इस समय हम मौजूद हैं, ये उप तहसील पिल्लूखेड़ा मंडी की है और पूरे जींद ज़िले की मैं बात करूं तो यहाँ पर दिखाना आपको चाहेंगे कि पूरे जींद ज़िले में जिस तरह से कलेक्टर रेट है सबसे ज़्यादा पिल्लूखेड़ा के अंदर बढ़ाई गई है, यानी कि 33% कलेक्टर रेट है यहाँ कर दिया गया है। और पूरे जींद ज़िले की मैं बात करूँ तो 5% है जो कलेक्टर रेट है और उसी को लेकर आज पिल्लूखेड़ा के लोग हैं जो तहसीलदार को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। आइए उनसे जानते हैं बात। यहाँ के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं या खरीद फरोख्त करने वाले हैं कि उन्होंने आज एक ज्ञापन दिया है और वो ज्ञापन जो सरकार के नाम मुख्यमंत्री के नाम दिया है बिल्कुल जायज़ दिया है। और जो ये रेट बढ़ाए गए हैं ये तो है नहीं कि पिल्लूखेड़ा के अंदर बढ़े हैं, ये ऑल ओवर हरियाणा में बढ़े हैं और हर साल बढ़ते रहते हैं। बट जो पिल्लूखेड़ा के मैंने खुद देखा, मैंने जींद तहसील का, नरवाना का, जुलाना का, सफीदों का, सभी तहसीलों की मैंने रेट लिस्ट निकाली। सफीदों के अंदर, जुलाना के अंदर, जींद के अंदर 5% बढ़े हुए हैं और पिल्लूखेड़ा के अंदर 33% बढ़े गए हैं। और कोई भी कलेक्टर रेट बढ़ाने से पहले तहसीलदार ड्राफ्टिंग तैयार करता है, तहसील के अधीन जो गांव, सरपंच, नंबरदार, डीड राइटर, उनसे और अपना खुद का भी सर्वे करवाता है। भाई जैसे 152 डी निकला, डेवलपमेंट तो हुआ है, भाई कितना % बढ़ना चाहिए। तो ये जो थोप्या है ये तो जान मतलब ये थोपे गए हैं 33%, बिल्कुल निजाज है, गलत है। रही बात, आप तहसीलदार साहब से मिले होंगे। साहब से हम मिले हैं, उनसे हमने पूछा भाई कोई पब्लिक ओपिनियन लिया गया क्या, आपसे भी लिया गया सब? नहीं सर कोई ओपिनियन नहीं लिया किसी पब्लिक से, जब किसी नंबरदार से, किसी डीड राइटर से, किसी एडवोकेट से। ये तो बंद कमरे में ही बनाया गया है, बंद कमरे में ड्राफ्टिंग तैयार की और डीसी साहब को भेज दी और वो अलाउड करवा दी। उनका ये भी कहना तहसीलदार का भाई यहाँ रेट हो गए तो रेट लिए जा रहे हैं, रेट इतने हैं। अगर इतने रेट है ना तो तहसीलदार खुद ले लो, वहाँ पे 2,500 रुपये गज पिल्लूखेड़ा के अंदर प्लॉटिंग है जी, 2,500 रुपये गज मार्केट रेट है। और जो वहाँ का कलेक्टर रेट कितना है, 9,000 रुपये, 6,000 रुपये, जो गलत है जी, बिल्कुल थोपे गए, गलत थोपे गए हैं। या इसी तहसील में यही डेवलपमेंट हुआ है, जुलाना के अंदर नहीं हुआ, सफीदों के अंदर नहीं हुआ, जींद के अंदर नहीं हुआ, वहाँ भी पर 33% बढ़ने चाहिए थे। ये तो बिल्कुल थोपा गया, गलत होया है, गलत बढ़ाए गए हैं रेट जो कि इतने बढ़ने नहीं चाहिए। और मैं तो सिफारिश करूँगा सरकार से कि इसको रिवाइज करके और डीसी साहब बिल्कुल अच्छा और प्रफुल्ल सर्वे करवा के और वे रेट दोबारा से लागू करे। और जब तक महीना लगो, 15 दिन लगो इस काम में, पूरा प्रोसेस में सरकार के, तो जब तक मैं तो आम जनता से भी और डीड राइटरों से भी यही बात बोलूँगा, 15 दिन 20 दिन हड़ताल मानो या फिर इस बात न मानो कि जब तक इसका फैसला नहीं हो कोई रजिस्ट्री ना करवाए, ताकि सरकार ने भी ये पता चले पिल्लूखेड़ा के तहसील से कितना रिवेन्यू हमारा सरकार में जमा होता है। तो मैं तो यही बात बोलूँगा, 15 दिन बैन करें, हड़ताल पे रहें। मैं खुद हड़ताल पर रहूँगा, मैंने फैसला किया 15 दिन के लिए मैं खुद हड़ताल पर रहूँगा। मैं अपनी स्टैंप, अपनी मोहर लगा के कोई रजिस्ट्री नहीं करवाऊँगा जब तक इस ज्ञापन का जो दिया है और इसका कोई फैसला नहीं आता। ये जो रेट बढ़ाए गए हैं ये नाजायज बढ़ाए गए हैं। हमारे तहसीलदार जी है नए, उन्हें पूरा एरिया का ज्ञान नहीं है। अच्छा जी। हाँ, अरे उनकी पूछताछ की भी कोई ज़रूरत नहीं समझी। नहीं तो एरिया के लोगों ने पूछे तो वो सच्चाई बता देंगे, तहसीलदार भी सच्चाई भेज देंगे। तहसील के लगते ज़मीन है, उसमें प्लाट कट रहे हैं, वो हम 2,500 रुपये गज तहसीलदार ने दिवा जाएंगे और उसकी रजिस्ट्री होगी 6,000 रुपये गज। हाँ, और भाव है 2,500 का। अरे हम तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये रेट शुद्ध करके भेजे जाएं, और नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, सारा ब्लॉक में जाएंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे और ये रेट बदे वापस करवाए के ही रहेंगे। तो रेट डबल हो सकते हैं इसका मतलब? हाँ, रेटा में तो हम चंडीगढ़ बना दिया पिल्लूखेड़ा का, रेटों में डीसी रेटों में तो बना दिया चंडीगढ़। और वैसे कुछ है नहीं। हाँ। ना कोई विकास है ना और कि में और है।
सड़क पे देखे गड्ढे गड्ढे हैं, को टांग तोड़ान लाग रहा है, को रोड की मरम्मत तक नहीं, और डीसी रेट है मैं बना दिया हमें चंडीगढ़। खुद पर्सनल तौर से तहसीलदार साहब से मिला था, मैंने कहा था जी जींद का कलेक्ट्रेट 5% बढ़ रहा है, यहाँ इतने कलेक्ट्रेट आप 33% बढ़ा रहे हो, ये नाजायज़ है। उन्होंने बोला मैं देखूंगा, बात करूंगा, उसके बारे में मैं मंगाऊंगा। उन्होंने फिर लिस्ट मंगाई, लिस्ट में देखा तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे बढ़ी, तो उन्होंने कोई विशेष जवाब नहीं दिया। और ये रेट नाजायज़ हैं और हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इतने रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, और पूरी तहसील में कोई भी डॉक्यूमेंट राइटर रजिस्ट्री नहीं कराएगा इतने, ये स्टाम्प ये वापस नहीं लिए जाएंगे रेट। से हमारे पिल्लू खेड़ा में पानी की निकासी और पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं, 2-2 हज़ार रुपया में गज में प्लाट मिल रहे हैं, और स्टाम्प ड्यूटी इतनी तेज बना दी है तहसीलदार द्वारा, जो ज्ञापन दिए, जो रेट बहुत कलेक्टर रेट ज़्यादा कर दिए गए हैं। हमारी भी रजिस्ट्री आज रुक गई इसी वजह से। हम जो सोच कर आए थे, स्टाम्प के पैसे ले आए थे, उतने पैसे नहीं ले पाए, हम कम पड़ गए, तो हमारी रजिस्ट्री रुक गई। जेब पर तुम्हारा तो जी 30-35 हज़ार का फर्क पड़ा है जी, तो आम आदमी की जेब पर ये डाका है एक प्रकार का। आम आदमी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये जो ये कलेक्टर रेट बढ़ाए हुए हैं ना, इनसे सारे गांव में बहुत ही आक्रोश पैदा हुआ खड़ा है, और ये सोच रहे हैं कि कलेक्टर रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए इन्होंने। गवर्नमेंट गरीब आदमी की तरफ देखती नहीं। प्लाटों के रेट 1500 हैं, कलेक्टर रेट 6000 कर दिया गया है। ये का कोई सिस्टम नहीं है, कोई नियम नहीं है, पता नहीं कैसे घुमा रहे हैं लोगों को, बस इस चक्की में पिसता जा रहा है आम आदमी। खेड़ा में आए थे जी ज्ञापन देने के लिए, और तहसीलदार साहब से हमने ज्ञापन दिया था, और तहसीलदार साहब ने वो ज्ञापन पढ़ के भी नहीं देखा। इस बात के बारे में हम मतलब सारी जनता इसमें आक्रोश कर रही है, मजबूर कर रखा है पिल्लू खेड़ा सारा ब्लॉक का, जो रेट ज़्यादा हैवी कर दिए। इस पर 33% रेट बढ़ा दिया, 5% तो करा है जींद में जी, 5% स्पिद्दो में कर रखा है, 33% पिल्लू खेड़ा का कर दिया, और पिल्लू खेड़ा तो एक चंडीगढ़ बना दिया यहाँ पे। सारी जनता इतनी दुखी है रजिस्ट्री कराने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा दुखी है जी। जिसने 100 गज का प्लाट लिया उसके ऊपर 25,000 रुपये नाजायज़ लग रहे हैं, नाजायज़ इस जनता पे बोझ आई है। इसलिए हम आज आए थे, तहसीलदार साहब से मिले थे, उन्होंने ज्ञापन पकड़ के दूसरे को पकड़ा दिया, उन्होंने पढ़ के भी नहीं देखा कि भाई ये किस चीज़ का ज्ञापन है। जो स्टाम्प ड्यूटी पर रखी है, जो ऑन रोड जो प्लाट बिक रहे हैं, उनकी स्टाम्प ड्यूटी आम जनता भर रही है, फिर भी नक्शे पे मजबूर कर रही है। नक्शे के ऊपर मजबूर किया जा रहा है हमारे को कि भाई नक्शा ले आओ, फिर सजरा मंगाओ, फिर उसमें वो नक्शा ज़रूरी लेना हो गया। इस बात में तो बार बार चक्कर कटने लग रहे हैं, ये जनता परेशान है इस बात से। हाँ, क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं जी, इस जनता पे बोझ नहीं पड़े। जो बढ़ावा दिया है 5% का जींद में दिया है, स्पिद्दो में दिया है, वही पिल्लू खेड़ा में होना चाहिए। हम इसी बात में खुश भी हैं, और तहसीलदार साहब से, डीसी साहब से हम अनुरोध करते हैं कि भाई हमारी सुनवाई करी जाए। रेट यहाँ पर बढ़ा दी गई, आपने कितने % सिफारिश दी यहाँ से? सिफारिश तो वो एरिया के हिसाब से अलग अलग है, जहाँ मतलब जिस हिसाब से हमने लग रहा था कि भाई रेट हैं, मतलब जो मार्केट रेट हैं उसके कंपैरिजन के हिसाब से अलग अलग जगह अलग अलग बढ़े हैं। आपके अनुसार कितने रेट बढ़ाए गए? अब वो तो हर जगह के हिसाब से अलग अलग हैं, मतलब एक स्पेसिफिक जगह के तो देख के बता सकते हैं, वो तो कलेक्ट्रेट हैं, हमारे वेबसाइट पे पड़े हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने रेट है सर? ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर वो देख के बता पाएंगे। जो हमारे पास जानकारी है 33% के लगभग रेट बढ़ाए, तो कितना आप सही मानते हो उसको? 33% तो एक बार तो सबसे पहले तो मैं एक बार वेरीफाई कर लूँगा, अगर इनकेस बढ़े हैं तो वहाँ मार्केट रेट उसके आसपास ही होगा, तो ही बढ़े होंगे। तो रेट बढ़ाने से पहले आपत्ति, एतराज, सुझाव पहले नहीं, एक्चुअली रेट जो हम बोलने लिए जाते हैं, क्या सर ये क्या ड्राफ्ट प्रपोजल सबसे पहले हम तैयार करते हैं, उसके बाद फिर उस पर ऑब्जेक्शन अगर किसी को है तो आपत्ति दे सकता है, तो उसको कंसिडर किया जाता है। इस बारे में अगर कोई आपत्ति नहीं आई होगी तो इनकेस वो फाइनल हो गए होंगे। तो आपत्ति कोई आई है कि नहीं आई है? हमारे पास तो कोई आपत्ति रिसीव नहीं हुई किसी तरह की। आज एक ज्ञापन भी दिया गया है। हाँ, अभी मेरे को ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री के पढ़ तो नहीं पाया हूँ मैं, अभी 5-7 मिनट पहले की बात है।
तो अभी ज्ञापन दिया है। ज्ञापन को लेकर क्या कहना चाहिए, भेज दिया जाएगा? ज्ञापन तो अगर आपने दिया है तो भेजना ही है। बाकी उसका जो कंटेंट है वो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, उसमें जो जो चीज़ें हैं, अगर उसमें से हमारे तहसील से रिलेटेड जितने अगर कोई इश्यू हैं जो हम सोल्व कर सकते हैं तो हम वो प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे और ज्ञापन को हायर अथॉरिटीज़ को भेज देंगे। स्टाम्प ड्यूटी है, जैसे रोड की भर्ती वगैरह देख रहे हैं, रोड की भर्ती जाती है, उसमें नक्शे की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? पड़ती है। उसमें नक्शा लगाना पड़ता है? हाँ जरूरी है। हाँ, क्योंकि नक्शे का पर्पज़ यही है कि जो हमारे रोड के नज़दीक कितना पड़ता है उसके हिसाब से जो रोड के साथ के नंबर लगे होते हैं उनका रेट हायर होता है बजाय कि जो रोड से पीछे की तरफ है, तो उसके लिए नक्शा लगाना ज़रूरी होता है। ये तो अगर आप देखोगे jamaabandi.nic.in गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर सारे जो आपको दस्तावेज़ साथ में संलग्न करने होते हैं उसकी सूची भी दी हुई है।